हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन एकेडमी। जैसा कि हम नियमित रूप से वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहे हैं और उन्हें आप सब पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने वीडियो मेंस के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हो या आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से देख लीजिए। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए राजस्थान में सहकारी आंदोलन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसकी काफ़ी स्टूडेंट्स द्वारा डिमांड की जा रही थी। आपको संपूर्ण टॉपिक करवाया जाएगा। यह एक थ्योरी क्लास होगी, न कि प्रश्नोत्तर क्लास, इसलिए सारे फैक्ट व कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको याद करवाऊंगा। इसमें काफ़ी सारी सन आएंगी, लेकिन मैंने आपके लिए एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे वो आसानी से याद हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहकारिता होती क्या है, फिर हम सहकारी समिति की परिभाषा देखेंगे, क्या है सहकारी समिति, फिर हम उसके प्रकार देखेंगे, ठीक है। फिर हम भारत में सहकारिता के बारे में बात करेंगे, कब स्टार्ट हुई, कौन सा आयोग बना था, फिर संविधान में उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देखेंगे। फिर हम राजस्थान में सहकारिता के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, कब स्टार्ट हुई थी, कौन सा बैंक कहाँ पर बना था। आगे बढ़ते हुए हम विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जो हमारी 10-11 इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जहां से प्रश्न पूछने के पूरे चांस रहते हैं, वो देखेंगे। फिर हम महिलाओं के लिए सहकारिता की बात करेंगे। फिर हम बैंकिंग क्षेत्र में सहकारिता की बात करेंगे, कौन सा बैंक कार्यरत है, कहाँ कार्यरत है, कौन सा लोन मिलता है वो देखेंगे। फिर हम योजनाओं के बारे में बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हुए हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहकारी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सहकारी किससे बना, तो सह प्लस कार से बना, ठीक है। सह क्या होता है साथ और कार होता है कार्य करना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, साथ मिलकर कार्य करना, ठीक है। साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे तो उसको बोलेंगे सहकारी, ठीक है। अब सहकारिता की परिभाषा क्या होती है, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समान आर्थिक उद्देश्य को लेकर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसे सहकारिता कह देते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या किया है इसने, आर्थिक उद्देश्य बोला, ठीक है, आर्थिक उद्देश्य को लेकर साथ, लेकिन इसमें क्या करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें आर्थिक उद्देश्य ही होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समान आर्थिक उद्देश्य को लेकर साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ हमने क्या था, साथ मिलकर कार्य करने को क्या बोलते हैं, सहकारी, ठीक है। तो इसे इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं साथ मिलकर कार्य करने की, उसे बोलते हैं सहकारिता, ठीक है। सहकारिता हो गई। अब हम सहकारी समिति किसको बोलेंगे, तो ये जो सहकारिता हमने की है ना, उसके लिए हमें क्या है, एक संगठन या समिति बनानी पड़ेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो समिति हम निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं सहकारी समिति, ठीक है। तो हमारी सहकारी समिति होगी। अब हम सहकारी समिति जो के बारे में कुछ और जानकारी देखेंगे। तो इसमें जो सदस्य होते हैं ना, वो व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इससे बिल्ड होगा, जिससे आप पूरा टॉपिक आसानी से समझ पाओगे। जो फैक्ट हैं वो भी आप आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। अब हम उदाहरण देखते हैं एक सहकारी समिति कैसी होती है। तो हम एक बस्ती का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये मानो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। ये ग्रुप बनाकर कर क्या रहे हैं, तो एक थोक विक्रेता, जो पुस्तकों का थोक विक्रेता है, उससे पुस्तक खरीद रहे हैं और उन पुस्तकों को सस्ते दामों पर जो उस बस्ती के गरीब विद्यार्थी हैं उनको उपलब्ध करवा रही हैं, ठीक है। इससे हुआ क्या, तो जो गरीब विद्यार्थी थे उनको सस्ती पुस्तकें उपलब्ध हुई और जो इन्होंने समिति जो ग्रुप बनाया था उनको क्या हुआ, इससे लाभ हुआ। लाभ कैसे हुआ, तो इसमें बीच जो मीडिएटर आता है, खुदरा विक्रेता, रिटेलर इसको बोलते हैं, या हम दुकानदार देसी भाषा में बोलते हैं, तो वो उसका लाभ इसमें समाप्त हो गया। इस प्रकार क्या हुआ, हमें उन गरीब विद्यार्थियों को भी फायदा हुआ और जो ग्रुप बनाया था उनको भी। तो ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया इसी को सहकारी समिति बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सबको लाभ हुआ है, किसी एक को नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखते हैं हम सहकारी समिति के प्रकार कौन से हैं। तो सेवाओं की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ये चीज़ें आगे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इसको बता रहा हूँ। पहले क्या है, उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ताओं के हित के लिए जो काम करती है वो उपभोक्ता सहकारी समिति होती है, ठीक है। दूसरी उत्पादक सहकारी समिति, जो छोटे उत्पादक होते हैं ना, उनको उनकी हेल्प के लिए उत्पादक सहकारी समितियां का काम करती हैं। विपणन समितियां कौन सी होती हैं, जो क्रय विक्रय के लिए विपणन के लिए काम करती हैं। वित्तीय समितियां वो होती हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सामूहिक आवास समितियां कौन सी होती हैं, जो सदस्यों को आवास वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू आपका। आगे आप बने रहिए, पूरी वीडियो में आपको याद करूँगा, पक्की बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से। तो स्टार्टिंग में देखते हैं सहकारिता का मूल मंत्र या उद्देश्य क्या है।
क्या है उसका उद्देश्य है, तो ये सामाजिक उत्थान इसका उद्देश्य है, अर्थात सबके हित में हमारा हित है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये नॉर्मल याद करने वाली, कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं सिद्धांत या नारा इसके क्या है, एक सब के लिए सब एक के लिए इसका सिद्धांत है। एक सब के लिए सब एक के लिए इसका सिद्धांत है। अगला देखते हैं, अब इसका हम देखते हैं कि भाई सहकारिता का कुछ ध्वज है क्या, तो ध्वज है इसका भाई 7 रंग इस ध्वज में है, इसमें काला रंग नहीं है, आप याद रखना। ठीक है, कौन सा रंग नहीं है, काला रंग नहीं है, बाकी 7 कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक नॉर्मल ट्रिक है वो पहले देख लीजिए आप, बेनी आ है पिनाला, आपने बचपन में देखी होगी, बेनी आ है पिनाला। ठीक है, बेनी आ पिनाला, इसको छोड़ दो आप, बेनी आ पिनाला से याद रखो। ठीक है, बेनी से बै से बैंगनी बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, कौन से रंग हैं, यही है जो मैंने बताया आपको। बेनी मतलब बै से बैंगनी, नी से नीला। ठीक है, आ है, आ से क्या होगा, आ से आसमानी, है से हरा। ठीक है, पीनाला, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, तो ये हमारा रंग हो गया। अब हम भारत में सहकारिता की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। किससे, दुर्भिक्ष आयोग एक बना था, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्या कहा था इस आयोग ने, तो उन्होंने कहा भाई एक अधिनियम वगैरह बनाओ इसके लिए। ठीक है, सहकारिता के लिए तो सरकार ने क्या बनाया, एक अधिनियम बनाया। कौन सा अधिनियम, सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 पारित किया। ठीक है, सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 पारित किया। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1904 से। किससे हुई, तो दुर्भिक्ष आयोग बना था उस टाइम से हुई। और इनकी सिफारिश पर क्या पारित किया गया, तो सहकारी समिति अधिनियम 1904 पारित किया गया। अब आपको पता है कि शताब्दी इसकी अगर हम देखें तो शताब्दी कब होगी, शताब्दी क्या होता है 100 साल। ठीक है, तो 1904 में अगर हम 100 साल जोड़ें तो 2004 बनती है। ठीक है, तो इसका शताब्दी वर्ष कौन सा होगा, 2004 हो गया। ठीक है, तो सहकारी शताब्दी वर्ष हमारा हो गया 2004। ठीक है, अब आपको पता होगा कि संघीय शासन में क्या होता है कि 3 सूचियां बनाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें अलग अलग विषय दिए जाते हैं। तो सहकारिता को भी किस में दिया गया है, सहकारिता को किस में दिया गया है, तो सहकारिता को राज्य सूची में दिया गया है। तो इसलिए क्या है, राज्य सरकार का ये विषय हो जाता है। सहकारिता कौन सी सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कि सहकारिता के बारे में संविधान में भी कुछ प्रावधान है। तो संविधान में प्रावधान कब किए गए, तो ये 97 में संविधान संशोधन 2011 से किए गए, 2011 से किए गए। ठीक है, क्या प्रावधान है, तो हमारे 2 तरह प्रावधान है, दो जगह प्रावधान है। कौन सा है, तो एक तो हमारे अनुच्छेद 43B में जो DPSP है ना, हमारे नीति निर्देशक तत्व है, उनमें जोड़ा गया है सहकारिता को। ठीक है, क्या गया है, सहकारिता को जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में, 43B में। ठीक है, 43B में जोड़ा गया है। किसके संबंध में, सहकारी समितियों के प्रचार हेतु जोड़ा गया है। ठीक है, एक जोड़ा गया है, एक तो ये हो गया 43B। एक क्या किया है, हमने एक भाग जोड़ा है 9B जोड़ा। ठीक है, 9 किससे, पंचायतों से संबंधित, 9A है हमारे नगरीय शासन से, और 9B क्या हो गया, हमारा सहकारिता से संबंधित हो गया। ठीक है, 9B हमने जोड़ा है। इसके अंतर्गत हमने क्या है, अनुच्छेद 243 है ZH से, हमारा 243 जो ZT है ना, उस तक हमने सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किए हैं। अगर कोई ZH ZT याद नहीं हो तो आप 243 अकेला याद रखना। ठीक है, पूछेगा कौन से उसमें अनुच्छेद में प्रावधान है, तो हमारे 243 में है। कौन से भाग में, 9B में। ठीक है, और अन्य कहाँ पर प्रावधान है, तो 43B में भी प्रावधान है, जो कि DPSP हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारे क्या है कि गत वर्ष 2021 में ना एक सरकार ने क्या एक सहकारिता मंत्रालय बनाया था। क्यों बनाया था, तो सहकार से समृद्धि के जो दृष्टिकोण उसको साकार करने के लिए, सहकार से संबंधित सहकारिता से कैसे समृद्धि आ सकती है उसका जो दृष्टिकोण जो बनाया था पहले, उसको साकार करना है और इस आंदोलन को नई दिशा देनी है। उसके लिए क्या है, सहकारिता मंत्रालय बनाया था, जिसके मंत्री कौन है, श्री अमित शाह हमारे इसके मंत्री हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, एक भाई अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। क्या कौन सा वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष भी 2012 में घोषित किया गया। ठीक है, 2012 में घोषित किया गया है। अब सहकारिता एक तो वर्ष हो गया, अब दिवस भी है इसके लिए। कौन सा दिवस है, सहकारिता दिवस। ठीक है, सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को, आप ये याद रखो भाई, जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, घबराओ मत, ये आराम से मैं याद करवा दूंगा। आपकी इसकी समरी देखोगे ना तो आसानी से आपको रिकॉल हो जाएंगी। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लो वीडियो। आपको PDF वगैरह चाहिए तो मैसेज कर देना, ग्रुप पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आपको PDF इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, पक्की बात है। अब इसकी समरी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा तक।
तो हमने पढ़ा है, परिभाषा देखी हमने सहकारिता की क्या थी, फिर हमने प्रकार देखे थे सहकारी समितियों के, हमने सहकारिता देखी, फिर सहकारी समिति की परिभाषा देखी, फिर हमने उसके प्रकार देखे, फिर हम सहकारिता का उद्देश्य देख चुके हैं, सामाजिक उत्थान सिद्धांत हम देख चुके हैं, एक सबके लिए सब एक के लिए, ध्वज देखते हैं 7 रंग वाला बेनी आ पिनाला। अब भारत में सहकारिता की बात करते हैं हम, दुर्भिक्ष आयोग 1904 में बना था, उससे शुरुआत हुई थी, उसकी रिवाइज पर एक एक्ट आया था। फिर हम शताब्दी वर्ष देख चुके हैं, 2004 में राज्य सूची का विषय है सहकारिता। 97 में संविधान संशोधन से 2 जोड़े गए थे, 43B और भाग 9B, वो हम देख चुके हैं। एक सहकारिता मंत्रालय भी बना था पिछले साल, जिसके मंत्री कौन है, श्री अमित शाह। ठीक है, अब देखते हैं दिवस सहकारिता वाला था 2012 में, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष था 2012 में, और दिवस था जुलाई महीने के पहले शनिवार को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की बात करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, शुरुआत कब हुई, तो इसकी सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1904 में हुई थी। ठीक है, 1904 में कहाँ से हुई, तो भाई अजमेर, मुख्य अड्डा क्या था हमारा, अजमेर उस टाइम पे। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत हुई, 1904 में अजमेर से। उद्देश्य क्या था इसका, किसानों को आसान ऋण प्रोवाइड करना, और महाजनों जो बिचौलियों से ऋण ले रहे थे ना, उनसे मुक्ति दिलानी थी, आसान ऋण उपलब्ध कराना था, किसके माध्यम से, सहकारिता आंदोलन के माध्यम से, सहकारिता की स्थापना करके, और एक शोषण मुक्त समाज, जो महाजन और बिचौलियों का शोषण हो रहा था, उससे शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी थी। ठीक है, अब क्या होगी, शुरुआत होगी हमारी 1904 अजमेर में। 1904 में एक और काम हुआ, कौन सा, राज्य का प्रथम सहकारी बैंक भी हमारा स्थापित हुआ, कहाँ पे, डीग भरतपुर में स्थापित हो गया था। ठीक है, 1904 में 2 काम हुए, कौन सा, शुरुआत हुई अजमेर में, और प्रथम सहकारी बैंक हमारा स्थापित हुआ डीग भरतपुर में। फिर अगले साल क्या हुआ, 1905 में राज्य की प्रथम सहकारी समिति हमारी बन गई भिनाय अजमेर में। ठीक है, प्रथम सहकारी समिति हमारी बन गई भिनाय अजमेर में बन गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1910 में क्या हुआ दोस्तों, आपको देखना इतनी आसानी से याद होंगी डेट, देखना आप वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, अब 1910 में क्या हुआ, राज्य का प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ, अजमेर में। पीछे वाला क्या था, प्रथम सहकारी बैंक, जो कि डीग भरतपुर में हुआ था, लेकिन ये क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंक। भाई उस टाइम केंद्र क्या था, अजमेर, तो ये अजमेर में स्थापित हुआ, केंद्र क्या था, अजमेर। ट्रिक क्या है इसकी, केंद्र क्या था, अजमेर, तो केंद्रीय सहकारी बैंक हुआ अजमेर में, और नॉर्मल वाला सहकारी बैंक था वो डीग भरतपुर में। कब हुआ, 1910 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है, ऑप्शन ए केंद्र स्तर पर, दूसरा है जिला स्तर पर, तीसरा है राज्य स्तर पर, चौथा है ग्राम स्तर पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जिला स्तर पर। जहाँ भी एक केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है वो जिला स्तर पर ही कार्यरत है। ठीक है, अगली बात करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रथम सहकारिता कानून की बात करते हैं। तो प्रथम सहकारिता कानून किस रियासत में आया था, तो 1915 में आया था, भरतपुर रियासत में। अब तक हम भरतपुर के बारे में 2 चीज़ देख चुके हैं। 1904 में तो वहाँ पे एक प्रथम सहकारी बैंक डी भरतपुर में स्थापित हुआ था, और दूसरी बात सहकारिता कानून 1915 भरतपुर में। ठीक है, एक बात क्या हुई, राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई 1919 अजमेर में। ठीक है, क्या हुआ, सहकारी उपभोक्ता आंदोलन। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, सहकारी उपभोक्ता आंदोलन 1919 में। ठीक है, 1919 अजमेर में। कैसे याद करेंगे 1919 में, तो भाई आप याद रखो कि उपभोक्ता 2 ट्रिक इसके याद करनी है, या तो ऐसे याद रख लो कि उपभोक्ता सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, सारे एक जैसे मतलब 19 है तो दूसरा भी 19 है। ठीक है, 1919 आप, या फिर ऐसे याद रखो कि भाई उपभोक्ता है ना, हमेशा है ना, मतलब 20 रुपये की चीज़ की 19 देने की कोशिश करेगा, उसको 20 नहीं होने देगा। ठीक है, 20 रुपये की चीज़ के 19 मतलब कम ही देने की कोशिश करेगा, उसको 20 नहीं होने देगा, मतलब 19 ही रखेगा। ठीक है, 19 से एक बार 19 दिया तो 19 रखेगा। ठीक है, 19 पहला वाला ज़्यादा अच्छा है कि उपभोक्ता कहते हैं सारे सेम होते हैं, 19 याद रखो। ठीक है, कब हुई थी सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, 1919 में अजमेर में। अब इसकी समरी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, तो 1904 में अजमेर से। ठीक है, पहले आप ये देख लो कौन सी स्थान आई थी, तो एक आई थी 1904, दूसरी आई 1904, एक 5, एक 10, एक 15, एक 19। कैसे याद करेंगे, तो 2 तो 4 हो गई। ठीक है, 1904। फिर अब 5 का पढ़ा बोलते जाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 को 20 था ना, और आपको बताया कि मैंने उपभोक्ता का होता 20 को 19 कर देता। ठीक है, तो इसलिए ये 20 नहीं है, यहाँ पे 19 आ गया। ठीक है, तो पहला क्या है, 1904 में शुरुआत अजमेर में, शुरुआत हुई अजमेर में। फिर 1904 में ही प्रथम सहकारी बैंक हमारा डी भरतपुर में आ गया। फिर 1905 में प्रथम समिति हमारी सहकारी समिति का भिनाय अजमेर में होगी। ठीक है, फिर हमारे प्रथम केंद्रीय बैंक कहाँ पे आया, 1910 में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर में आ गया। ठीक है,
प्रथम केंद्रीय बैंक कहाँ गया? अजमेर में। अगला एक 1915 में क्या हुआ? भरतपुर में कानून आया था। कौन सी रियासत थी? भरतपुर, जिसमें सहकारिता कानून आया था। फिर हम 1919 में क्या गया था? सहकारी उपभोक्ता आंदोलन आ गया था अजमेर में। कैसे याद किया था? उपभोक्ता सारे एक जैसे होते हैं, या फिर वैसे याद रखो उपभोक्ता 20 की जगह 19 ही देने की कोशिश करते हैं, 1919। ठीक है, तो क्या हुआ? 4 4 5 10 15 19। ठीक है, अब देखते हैं आज़ादी के बाद सहकारिता की बात करते हैं। राजस्थान में आज़ादी के बाद में सर्वप्रथम सहकारिता क्षेत्र में क्या कार्य हुआ? तो ये कार्य है हमारे यहाँ पे एक विधेयक लागू हुआ था। कब? 1953 में। ठीक है, प्रथम सहकारी समिति विधेयक कब आया था? 1953 में। अब कब आया था? 1953 में। और अब लागू है क्या है भाई? तो अब लागू है नहीं है। ठीक है, अब कौन सा लागू है? तो 2001 में आया था एक नया, वो लागू है। कब लागू हुआ था? 2002 से लागू हुआ था। ठीक है, 2002 से। क्या देखा हमने? प्रथम सहकारी समिति विधेयक आया था 1953 में, अब लेकिन लागू है नहीं है। उस टाइम लागू हुआ था। ठीक है, 1953 में। अब कौन सा लागू हुआ? तो अब 2001 में जो आया था वो लागू है। कब लागू हुआ था ये? 2001 वाला 2002 से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम हमारे इंपॉर्टेंट एक बात पे आ जाते हैं। राजस्थान में विभिन्न सहकारी संस्थाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब आपको बताऊं कि मैंने सहकारी समितियों के प्रकार क्यों बताए थे। तो पहली हमारी संस्था है वो देखते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन या क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन या क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, इसको बोलते हैं राजफेड। राजफेड भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसका नाम देख लेना क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है बताने में। ठीक है, राजस्थान स्टेट, इसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इंग्लिश में इसका नाम है। लेकिन आप देख सकते हो सारी के बताऊंगा नहीं मैं क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो इसका नाम क्या है? राजफेड। राजफेड क्या है? हमने देखा तो विपणन सहकारी समिति उसका प्रकार है। ठीक है, विपणन सहकारी समिति का प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं स्थापना इसकी 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में थी जयपुर में। कब हुई थी? 1957 में जयपुर में। राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियां, जो भी समितियां जो क्रय करती हैं, विक्रय करती हैं, क्रय विक्रय मार्केटिंग जो करती हैं, उन समितियों की शीर्ष संस्था है। ठीक है, शीर्ष संस्था है। अब आपको बेसिक पता चल गया कि विपणन समितियां क्या करती हैं, उत्पादन समितियां क्या करती हैं। तो आप अपने आप आइडिया लगा लेना क्योंकि इनके कार्य पूछे जाते नहीं, इसलिए इनको पढ़ाना टाइम की बर्बादी है और वो हम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आप अपने यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो राजफेड है ना, ये कुछ संस्थाएं जो अपनी कुछ फैक्ट्री वगैरह संचालित करती है। कौन सी फैक्ट्री? तो भाई जोटवाड़ा में इसने 2 फैक्ट्री संचालित कर रखी हैं। कौन सी? एक तो पशु आहार कारखाने के लिए, पशु आहार बनाने के लिए कारखाना बन रखा है, और एक दवाई फैक्ट्री भी इसने सहकारी कीटनाशक दवाई बनाने के लिए भी कौन सी? एक तो पशु आहार कारखाना और एक कीटनाशक दवाई बनाने के लिए कारखाना इसने लगा रखा है। कहाँ पे? जोटवाड़ा में। ठीक है, तो राजफेड क्या हो? 1957 में स्थापना जयपुर में, और ये क्या है? 2 संस्थाएं इसके अंतर्गत संचालित हैं। नेक्स्ट जो हमारी संस्था है वो राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड है। कौन सा है? मुद्रणालय। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई? 1960 में। ठीक है, स्थापना हुई 1960 में। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में, मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? तो भाई मुद्रणालय क्या करता है? प्रिंटिंग करता है। ठीक है, प्रिंटिंग करता है। हमें प्रिंटिंग क्या करती है? किताब की प्रिंट करनी है। किताब की प्रिंट करनी है, कितने रुपए में करेंगे? तो 60 रुपये में करके देंगे। ठीक है भाई, किसी भी चीज़ को याद रखना है तो आप उसके इर्द गिर्द कोई स्टोरी बनाओ। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वही स्टोरी याद आएगी। जैसे कि हमने स्टोरी बनाई कि मुद्रणालय क्या करेगा? प्रिंट करेगा। किसकी प्रिंट करेगा? हमें किसकी किताब प्रिंट करेंगे। कितने रुपए में प्रिंट करेगा? 60 रुपये में। ठीक है, अब 60 को आप 1960 से जोड़ के देख लो भाई। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, इसको कॉन्फेड भी बोलते हैं, सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। ठीक है, स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है। कौन सी टाइप की सहकारी समिति है? तो उपभोक्ता क्षेत्र की है, उपभोक्ताओं के हित में कार्य करेगी। और क्या इसका उद्देश्य है? उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना। ये तो हमने पहले देख लिया था। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। वैसे आप ये फैक्ट याद रखो। ठीक है, अब 6-7 1967 कैसे याद रखेंगे? तो भाई आपको बता दूं कि उपभोक्ता ना दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? जागरूक। ठीक है, अगर पहले 6 जागरूक था, वो 6 यूनिट जागरूक था, अब 7 यूनिट जागरूक है। ठीक है, मतलब इसको में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, क्या था? पहले 6 के बराबर जागरूक था, मतलब कम था, अब 7 के बराबर है। ठीक है, 6-7। ठीक है, 6-7 हो गया, अब 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। ठीक है, अब 6-7 से आप उसको कनेक्ट कर लो। क्या हो गया? उपभोक्ता क्या है? 6-7। ठीक है, 6-7 1967 में इसकी स्थापना हो गई। कॉन्फेड की हेडक्वार्टर इसका जयपुर में। इस प्रकार हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड। दोस्तों आप वीडियो को देखो, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। जो राजस्थान आवास वाला है, मुख्यालय इसका कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, स्थापना 1970 में। कैसे याद करेंगे स्थापना को? भाई आवास है ना, वैसे तो चाहिए सभी को। ठीक है, किसको चाहिए? सभी को आवास चाहिए। लेकिन जो 70 की उम्र है ना, 70 की उम्र के बाद में आवास क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, 70 की उम्र के बाद में आवास जरूरी है। 1970। ठीक है, आवास को किससे कनेक्ट कर लिया? 70 की उम्र में क्या चाहिए? आवास चाहिए। ठीक है, 70 की उम्र में क्या चाहिए? आवास चाहिए। तो 1970 इससे बन गया। ठीक है,
देख लो आप भाई 70 इसमें आ रहा है ना 1970 में, ठीक है। तो 70 की उम्र में क्या चाहिए, आवास। तो सहकारी आवास कब गया, 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय। आपको मैं एक बार चलो याद करा दूँ पीछे वाली कौन सी हमने पढ़ी। तो हमने एक तो राजफेड पढ़ी 1957 में, ठीक है, जयपुर में मुख्यालय। मुद्रणालय पढ़ा 1960 में, कैसे, क्योंकि हमने मुद्रण कराई थी पुस्तक, वो 60 रुपये में उन्होंने करके दी। नेक्स्ट हमने देखा था कॉनफेड उपभोक्ता वाला, उपभोक्ता क्या है 6-7 1967 होगी। फिर हमने कौन सा देख लिया, एक सहकारी आवास वाला, आवास क्या है 70 की उम्र में आवास, ये तो 1970 हो गया, ठीक है। अगर आज देखो दोस्तों मैंने ऐसे याद किए हैं तो आप भी इनको याद कर सकते हो इजीली। मैंने बिना देखे बोला ना, तो आप भी इसका मतलब मेरे को अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मैंने बार बार इनको पढ़ा है। जो मैंने तरीका लगाया है उसी से आप याद करो तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। भाई जनजातियों के विकास के लिए क्षेत्रीय संघ बना दिया, कौन सा, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। स्थापना इसकी 1976 में हुई, ठीक है। स्थापना कब हुई, 1976 में। मुख्यालय इसका उदयपुर में। कैसे आपको बताऊंगा। तो भाई उपभोक्ता क्या था, 6-7 था, कम जागरूक था पहले, अब ज़्यादा जागरूक होता जा रहा है। जनजातीय क्या है, जनजातियों को विकास के लिए सरकार उनको काफ़ी प्रयास कर रही है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन जनजातीय क्या है, पहले से ज़्यादा भी क्या पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले 7 थी तो अब 6 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। कम जागरूक होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो जनजातियाँ क्या है 7-6, ठीक है। जनजातियाँ 7 से 6 जा रही है, मतलब 7-6, ठीक है। जनजातियाँ 7-6, तो 7-6, ठीक है। क्षेत्र में 7-6 रहा ना, तो 1976 इसका स्थापना वर्ष हो गया। उपभोक्ता क्या था 6-7, तो उपभोक्ता वाला जो संगठन था कॉनफेड, वो 1967 हो गया था। और जो हमारा जनजातीय वाला था ना, जनजातीय क्या है 7-6, इसलिए इनका क्या हो गया 1976, ठीक है। मुख्यालय उदयपुर में कैसा हुआ, बाकी तो मुख्यालय जयपुर में सारे, इसी का उदयपुर में कैसे हुआ। तो अपने को पता है कि जनजातियां राजस्थान में कहाँ निवास करती हैं ज़्यादातर, तो दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिण राजस्थान में सबसे मुख्य जिला जो कौन सा है वो तो उदयपुर ही है, तो वहाँ इसका मुख्यालय हो गया उदयपुर, ठीक है। अगली देखते हैं हम राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड। इससे पहले एक और देखते हैं हम, ताकि आसानी से याद हो जाएगी। पहले देखते हैं राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। भेड़ व ऊन, तो हमें भेड़ जानी है, ठीक है भाई। भेड़ क्या रहती हैं 7-7 रहती हैं, 7-7 रहती हैं। भेड़ क्या रहती हैं 7-7 रहती हैं। आपने सुना होगा भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या है, भेड़ चाल क्यों कहते हैं कि भाई जैसे ऐसे बोलते हैं हमारे गाँव में कि एक भेड़ कुएं में गिरी ना तो बाकी उसके पीछे जाएंगी, मतलब भेड़ चाल। भेड़ क्या रहती हैं 7-7 रहती हैं, ठीक है। भेड़ हमेशा 7-7 रहती हैं। तो 7-7 से क्या बन गया 1976 बन गया, ठीक है। 7-7 से क्या बन गया 1977 बन गया, ठीक है। 1977 बन गया। भेड़ क्या रहती है 7-7 1977, ठीक है। 7-7 क्या बन गया 1977, ठीक है। और मुख्यालय इसका है जयपुर में। तो भाई भेड़ें हमारी 7-7 रहती हैं, 1977 में स्थापना। तो भाई ये अगला देखते हैं राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड या डेयरी संघ लिमिटेड। तो डेयरी कब आएगी, जब भेड़ होंगी, दूध होगा तभी। और दूध किसका, भेड़ों का, ठीक है। भेड़े का भाई 1977 में। तो ये दूध वाली जो संघ है ना वो भी 1977 में आया, ठीक है। डेयरी वाला संघ भी हमारा 1977 में आया। मुख्यालय इसका भी जयपुर में है। एक और संस्था है इसके रिलेटेड ही, वो देख लो आप, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSDDC। इसकी स्थापना हुई 1975 में, ठीक है। 1975 में स्थापना हुई। और हमारे जो डेयरी वाला था उसकी स्थापना हुई 1970 में, क्योंकि हमारे जो भेड़ व ऊन है ना उसकी भी 1977 में हुई, ठीक है। इसलिए जब भेड़ें आएंगी तभी दूध आएगा, तो 1977 में भी ये 1970 में ही दूध वाला आया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो करता क्या है, क्या नाम है इसका, RCDF है। RCDF भी बोलते हैं इसको, राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड को RCDF भी बोलते हैं। करता क्या है, तो डेयरियों पर नियंत्रण रखता है और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य देकर बिचौलियों को शोषण से बचाता है, ठीक है। ये तो काम का नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजस्थान की प्रथम डेयरी क्या है, पद्मा डेयरी। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी। अब बात करते हैं भाई हमारे डेयरी सहकारिता जो है ना, डेयरी सहकारिता के बारे में बात करते हैं। तो हमारे ढांचा कितने प्रकार का है, तो त्रिस्तरीय ढांचा है। कैसा ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचा कैसे है, तो एक तो राज्य स्तर पे है, जिला स्तर पे है, ग्राम स्तर पे, 1 2 3, अब हो गया ना त्रिस्तरीय ढांचा, ठीक है। राज्य स्तर पे कौन सी संस्था काम कर रही है, तो RCDF जो हमारे देखा था हमने, ये जो RCDF राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड RCDF सर्वोच्च संस्था है राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर जिला स्तर की समितियां काम कर रही हैं और ग्राम स्तर पर ग्राम दुग्ध समितियां हमारे काम कर रही हैं। तो डेयरी सहकारिता क्षेत्र में त्रिस्तरीय ढांचा कार्यरत है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक है। हमने ये जो भेड़ ऊन वाला हमने देख लिया 7-7 वाला, ठीक है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं एक बार कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हमने आज़ादी के बारे में बात की थी राजस्थान में सहकारिता की। तो सबसे पहले हमने देखा था उस टाइम पे विधेयक जो 1953 में क्या हुआ था, सन देख लो पहले, तो 1953, 57, 60, 67, 70, 76, 77, ठीक है। कैसे, तो 1953 में हमारे पास आया था विधेयक। वर्तमान में थोड़ा लागू है। वर्तमान में कौन सा लागू है, तो वर्तमान में 2001 वाला लागू है, ठीक है। 2001 वाला लागू वर्तमान में, जो कि 2002 में लागू हुआ था। फिर आगे देखते हैं तो 1957 में क्या हुआ, 1957 में हमारी राजफेड बनी जिसका मुख्यालय जयपुर में।
और उसकी 2 एक फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, पशु आहार की और एक कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा जयपुर में, ठीक है। 60 में क्या हुआ, हमारे मुद्रणालय जो बना था सहकारी मुद्रणालय जयपुर में, इसका मुख्यालय है। कैसे बना 60 में, तो मुद्रण हमें पुस्तक करवानी है, एक पुस्तक का मुद्रण करना है, कितने रुपए में करके देंगे, तो 60 रुपए में करके देंगे, ठीक है। तो 1960 में इसकी स्थापना होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 67, 1967 में कॉन्फेड यानी उपभोक्ता वाला संघ देखा था ना, उसकी स्थापना हुई जयपुर में, क्योंकि उपभोक्ता क्या है 6 से 7 की तरफ बढ़ रहा है, 6-7 है उपभोक्ता, ओके। अगला देखा था हमने आवास संघ वाला, सहकारी आवास संघ, तो आवास कैसे 70 की उम्र में आवास चाहिए, ठीक है। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र, 1976 में कौन सी, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास संघ बना था। जनजाति के हैं 7 से 6 की तरफ बढ़ रही है, 7-6, ठीक है। मुख्यालय इसका उदयपुर में हो गया था। 1977 में हमारे पास 2 चीज़ें आई, एक तो भेड़ ऊन वाला संघ आया था, भेड़ें साथ रहती हैं जयपुर में, इसकी स्थापना जयपुर में इसका मुख्यालय। 1970 में जब भेड़ें आई तो दूध वाला फैक्ट्री भी आ गई इसकी, मतलब दूध डेयरी आ गई इसकी, RCDF, जो कि जयपुर में इसका मुख्यालय है। 30 तरह इसका ढांचा था, हमने देखा था। पद्मा डेयरी राज्य की प्रथम डेयरी थी। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। दोस्तों अगर आप समरी को अच्छी तरीके से देख रहे हो, इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देख रहे हो, तो आपको आसानी से याद हो ही जाएगा ये, और नहीं याद हो तो वीडियो को वापस देख लेना भाई, और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको याद करवाने की पूरी तरीका मैंने निकाल दिया है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो चलिए, अभी तो 5 मुश्किल से 3-4 मिनट और लगेंगे, देख चलो। अगली संस्था कौन सी है, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड। तो भाई काफ़ी बड़ा नाम हुआ है, इसको कैसे याद रखें, तो भाई ऐसे याद रखो, ये क्या है SC, ये क्या है ST, SC ST के लिए कुछ सहकारी निगम लिमिटेड बनाया। उधर तो था अनुसूचित जनजाति का था, जनजाति के हैं जो पीछे की तरफ सरकारी हैं, ठीक है, उनका तो 1976, ठीक है, उदयपुर में मुख्यालय था। ये क्या है, दोनों का SC ST का। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सारी ट्रिक बनाएंगे तो वैसे भी याद नहीं, SC वाला आप पढ़ लेना, ठीक है, सही तरीके से। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में। प्रारंभ में इसका नाम ये नहीं था भाई SC ST वाला, प्रारंभ में क्या नाम था इसका, राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड। मतलब क्या था, पहले SC के लिए था, फिर बाद में सोचा कि भाई ST का भी विकास होना चाहिए, तो ST को इसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो भाई पहले तो इसका नाम ये वाला था ना, जो सिर्फ अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, ये 1980 में बना था, ठीक है। फिर 1993 में इसको ST को इसमें जोड़ के और नाम कौन सा कर दिया वाला, ये वाला कर दिया, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी संस्था पे चलते हैं, तो हमारा आता है तिलम संघ। तिलम संघ क्या है, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड। अभी तिलहन से पता चल रहा है कि तिलहन जो फसलें होती हैं, जैसे हमारे तिल होता है, और भी बहुत सारी फसलें हैं, तारा मीरा वगैरह, सरसों वगैरह, तो वो तिलहन फसलों में आती हैं। और तुम्हारी तिलहन फसलों के बारे में क्या करती हैं, जो तिलम संघ ने जो उन फसलों की इसकी तेल फैक्ट्रियाँ, ठीक है, तेल की जो फैक्ट्रियाँ, तेल निकालने की फैक्ट्रियाँ, ठीक है, तो उस संबंध में कार्य करता है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड का दूसरा नाम क्या है, तिलम संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि तेल क्या है, तेल निकालने का काम करता है। तेल क्या भाव हो रहा है आजकल, 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये का तेल का हो रहा है। पुस्तक का क्या था हमारे 60 रुपये था मुद्रणालय वाला, और तेल का क्या भाव हो रहा है, 90 रुपये, ठीक है। तेल महंगा भाई, तेल आजकल आपको सुना वो भी, खाद्य तेल महंगा हो रहा है, तो 90 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी तिलम संघ की। मुख्यालय इसका जयपुर, मुख्यालय तो आँख बंद करके जयपुर किया करो, एक का ही था उदयपुर में बाकी। अगला देखते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी कटाई यानी स्पिनिंग व बुनाई जिनिंग संघ लिमिटेड। इसको स्पिन फेड भी बोलते हैं, स्पिन फेड भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ये भी आपको याद रख लो भाई, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में। क्या है, स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी, हेडक्वार्टर का जयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइसेम। राइसेम क्या है, तो राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान। शिक्षा वाला हमेशा लास्ट में आता है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा भाई, स्कूल ने सबसे लास्ट में खुली थी, कोचिंग सबसे लास्ट में खुली थी, तो शिक्षा सबसे लास्ट में आती है। सबसे लास्ट में कब आती है, तो भाई 1994 में इसकी आई है। कौन सी, राइसेम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान यानी राइसेम। कब स्थापना हुई, 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी समरी की। 1977 तक हमने बात कर ली थी, अब 80 से स्टार्ट करते हैं। 80 में क्या हुआ था, हमारे जो SC ST वित्त विकास सहकारी संघ बना था, वो बना था 1980 में, ठीक है। जयपुर इसकी स्थापना, जयपुर में इसका मुख्यालय है। पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ SC वाले पे नाम था, अनुसूचित जाति शामिल थी। 1993 में इसका नाम बदलकर ST को भी शामिल कर दिया गया। 1990 में क्या बना था, हमारे तिलम संघ, तिलहन वाला बना था, क्योंकि 90 रुपये तेल का भाव हो रहा है, ठीक है। 93 में हमारे क्या बना था, स्पिन फेड बना था जयपुर में। और 94 में सबसे अंत में हमारे राइसेम शिक्षा वाला बना था, शिक्षा प्रबंधन वाला 1994 में बना था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो,
और आपको वापस मैं आपको याद करता हूँ भाई 57 में कौन सी बनी थी, तो राजफेड बनी थी, ठीक है। हमारे 60 में मुद्रणालय बना, ठीक है। 67 में हमारे कॉनफेड बना, 70 में हमारा आवास संघ बना, ठीक है। 76 में हमारा जनजातीय वाला, 80 में हमारा जो उसका विद SC/ST वाला बना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 90 में हमारा तिलम संघ बना, ठीक है। 93 में हमारा स्पिनफेड बना और 94 में हमारा बना राइसियम, ठीक है, शिक्षा वाला बना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बिना देखे अभी बताए सारे के सारे, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो इनको अगर आप वीडियो पूरा देखा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि मोटिवेशन इससे हमारे साथ बढ़ता है। अगर आप अच्छे से कमेंट करते हो और लाइक करो इसको, लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, अच्छे वीडियो लेके आएंगे। काफ़ी मेहनत इसमें लगी, वीडियो में काफ़ी जगह से मटेरियल इकट्ठा किया गया है, और इससे बाहर जाने का मुश्किल मतलब 99% चांस है कि बाहर नहीं जाएगा, इसी से आएगा। 99% से ऊपर चांस है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन अकेडमी को सब्सक्राइब करो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। PDF चाहिए तो इसके नीचे कमेंट करना। और आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।